हेलो बच्चों। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1 लीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 1 milligrams of CaCl2, 1 milligrams of MgCl2. Find the total hardness in terms of parts of CaCO3 per 10 to the power 6 parts of water of mass. ओके, तो यहाँ पे की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? हमें दिख रहा है कि CaCl2, CaCO3 और MgCl ये सब हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो जिस हिसाब से की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा कि 1 मोल ऑफ CaCl2 is equivalent to 1 मोल of CaCO3 and this is equivalent to 1 मोल of MgCl। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, व्हाट इज द मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। This is nothing but 100 grams per mole. Next हमें पता होना चाहिए molecular mass of CaCl2. So molecular weight of CaCl2 will be 111 grams per mole. And next molecular weight of MgCl2. ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 95 grams per। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है 1 मोल of CaCl2 is equivalent to 1 मोल of CaCO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore 100 milligrams of CaCO3 is produced by, अगर हमारे पास 100 milligrams of CaCO3 है तो इसका मतलब we can equate it to 95 milligrams of MgCl2। क्यों? बिकॉज दोनों का 1 मोल इक्विवेलेंट है। तो सिंस क्वेश्चन में हमारे पास 1 मिलीग्राम, therefore 1 milligram of MgCl2 gives, ये कितना मोल्स ऑफ CaCO3 हमें देगा, 100 by 95 milligrams CaCO3। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.05 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। ठीक है, सो नाउ सिमिलरली हम निकालेंगे CaCl2 के लिए। व्हाट वी कैन राइट इज ओवर हियर, सिमिलरली 1 मिलीग्राम, इसी तरीके से अगर हम 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2 के लिए निकालेंगे, ये कितना ग्राम्स ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 देगा, तो ये देगा हमें 100 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 111 milligrams of CaCO3. Now this will be equal to 0.90 milligrams of CaCO3। तो हमारा टोटल जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमारा टोटल CaCO3 कितना निकल के आ रहा है, टोटल CaCO3 पर लीटर ऑफ वाटर, कि हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर लीटर ऑफ वाटर ये निकल के आ रहा है हमारा 1.05 जो कि पिछला आया था प्लस 0.90, तो ये हो जाएगा हमारा 1.95 मिलीग्राम्स। इतना हमारा टोटल CaCO3 पर लीटर ऑफ वाटर निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या पता है, सबसे पहले कि वेट ऑफ, we know that weight of 1000 ml of water, 1 liter means 1000 ml, so 1000 ml of water का वेट हमें पता है होता है 10 to the power 3 grams which is equal to 10 to the power 6 milligrams। इतना हमारा वाटर का वेट है और इतना हमारा उसमें टोटल CaCO3 है। तो टोटल हार्डनेस जो कि हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, टोटल हार्डनेस, ये हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3। और हमें ये 10 to the power 6 से डिवाइड करके कैलकुलेट करना है बिकॉज क्वेश्चन में हमें दिया गया है पर 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो ये हमें पर 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर के लिए निकालना है।
क्या हो जाएगा ये 1.95 टोटल हार्डनेस डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 और इनटू बिकॉज वेट ऑफ वाटर 10 to the power 6 मिलीग्राम्स है तो इनटू 10 to the power 6 तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1.95 will be the total hardness in terms of parts of CaCO3. So this is the final answer of the question 1.95. I hope you understood the concept. All the best.